बस महाराज ऐसा होना, ना तो सोना कमाना ना चांदी कमानी है। तो ये आपको तय करना है कि आपको सोना चांदी कमाना है महाराज कि भगवान का नाम। हम आपसे बाबा जी बनने को नहीं कह रहे कि आप प्योर बाबा जी बन जाओ। तुलसीदास जी ने तुम्हारा ये भी किया, एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुण्य आए, तुलसी संगत साधु की हरे मोटे पुराण। कलयुग में महाराज पता कितना वजन बताया? 24 घंटे में एक घड़ी मतलब 2.5 मिनट, आधी घड़ी 1.5 मिनट, आधी में पुण्य 40 सेकंड। अगर आप 24 घंटे में महाराज 40 सेकंड हमारे ठाकुर जी का या आपके जो भी इष्ट हो, सीताराम भगवान, माता रानी, शंकर भगवान, उनका अगर आप सच्ची हृदय से भजन करते हैं तो गारंटी हम देते हैं महाराज कभी भी आप पर दुख और समस्याएं कभी भी नहीं आएगी। स्वयं ठाकुर जी महाराज आपको अपने चरणों में स्थान देंगे, लेकिन हृदय सच्चा होना चाहिए। अब लोग महाराज, लोगों का ये भाव होता है कि महाराज जवानी में महाराज भजन कौन करता है? बुढ़ापे में करता है भजन, है ना। अब समझ लो महाराज भजन कैसा कैसा होता है। जो बचपन का भजन होता है महाराज अमृत के समान लगता है। बचपन में जब भी आप भजन करेंगे तो अमृत के समान लगेगा। जवानी का भजन महाराज दूध घी के समान, और बुढ़ापे का भजन पानी के समान लगता है। बुढ़ापे का भजन आपको लगता नहीं है, भजन भजन नहीं होता बुढ़ापे का। फिर भी भगवान महाराज संकेत करता है कि भैया भजन कर ले। भगवान भी जानते हैं कलयुगी महाराज मनुष्य है, चतुर है, जवानी पे तो करेगा नहीं, इसीलिए महाराज 50 के बाद ही भगवान भी संकेत करता है। सबसे पहले महाराज बाल सफेद हो गए। भगवान का पहला संकेत होता है कि भैया अब तूने बहुत अपने परिवार में, मित्रन में, सगन में, गांव में तूने बहुत अपना जीवन बता लिया, अब भजन कर ले। सबसे पहले महाराज सिर के बाल सफेद हो गए। लेकिन ये संसारिक महाराज मनुष्य है, बड़ा चतुर, जाएगा महाराज गोदरेज की टाई करवाया आएगा 10 रुपया पहले से भी काले, बड़ा चतुर महाराज। वहां से आ जाएगा, देखो अभी तो महाराज हम जवान हैं, अभी नहीं हुए। भगवान दूसरा संकेत करते हैं महाराज, कानों से महाराज कम सुनाई देने लगता। दूसरा भगवान का संकेत होता है कि भैया भजन कर लो, अब कर लो। लेकिन फिर भी वहां पर भी चतुराई दिखाता है। जाएगा महाराज और ऐसे कानों वाली मशीन लगवाएगा, पहले से ज्यादा सुनाई देता है। तीसरा महाराज भगवान का संकेत, दांत महाराज गिरना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा भगवान का संकेत होता है कि भैया अब भजन कर लो। लेकिन महाराज वहां पर भी ये मनुष्य चतुराई दिखाता है। जाएगा महाराज फिर से बाजार, बत्ती लगवाएगा महाराज दांतों वाली, लेकिन भजन नहीं करेगा। फिर भगवान महाराज संकेत नहीं करते, फिर सीधी सीधे राम कर देते हैं, ले भैया नहीं कर रहा भजन तो क्या करेगा। उसके बाद महाराज भगवान पर दोष करते हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, कभी भी, क्योंकि अगर बच्चे की प्रथम मां कोई होती है तो भगवान ही होती है। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 माओं का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले महाराज परमात्मा जो आपको जन्म देता है, जो महाराज पृथ्वी तक पहुंचाता है आपको, परमात्मा आपके जीवन में होना ही होना चाहिए। दूसरी महाराज जन्म देने वाली मां, तीसरा महाराज ज्ञान देने वाला महात्मा। इन 3 माओं का होना आपके जीवन में बहुत जरूरी है अगर आपको अपना जीवन सुखद बनाना है। और अगर ऐसे ही आए थे और ऐसे ही जाना है तो फिर महाराज जो इच्छा जो आपको सही लगे वो करो। बोले महाराज खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना, बिल्कुल नहीं है। महाराज आपको जन्म देने के बाद भगवान ने सुंदर परिवार दिया,
सुंदर ग्राम दिया, सुंदर शहर दिया। अब ऐसे सुंदर माहौल में रह के भी आप कुछ लेके ना जा पाए तो आपसे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं। जितना हो सके महाराज भगवान के नाम का संकीर्तन लेके जाओ, जितना भी हो सके। शास्त्र तो ये कहता है महाराज, श्वास श्वास में राम भज, श्वास श्वास में राम भज, यथा श्वास मत को जाने के आश्वास को आवन होए न होए। शास्त्र कहता है महाराज, श्वास श्वास में राम भजो, यथा श्वास मत खोए। महाराज हर श्वास पे एक भगवान का नाम लेना चाहिए, जाने का या श्वास को आवन होए न होए, किसी को भी पता नहीं है महाराज दूसरी सांस हमारी आएगी कि नहीं आएगी। अगर किसी को पता है तो महाराज सिर्फ का नहीं आएगा। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सबसे प्रथम भागवत जी के महत्व में श्री 88,000 संतजन महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान है। प्रथम संतवे चैव काले न्योदशंभव शमनयस्य दाशमः महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में शैनकादिक 88,000 संतजन विराजमान हैं और छोटे मोटे संत नहीं है, जिनको महाराज हजार 2,000 साल तपस्या करते करते हो गई, जिनकी महाराज उम्र में योग बदल गए हो, सतयुगी बदल गई हो, ऐसे महाराज विशाल योग तपस्वी संत महाराज विराजमान है। तो वही महाराज संतों की मंडली में सबसे प्रथम महाराज श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। जैसे ही सुखदेव जी महाराज का महाराज आगमन हुआ, उन सारे संत जन महाराज खड़े हो गए। जैसे ही महाराज सुखदेव जी ने देखा, क्योंकि सुखदेव जी की आयु उस समय महाराज 14 वर्ष थी और उन संतों की महाराज 2,000 3,000 वर्ष, इतनी महाराज वर्ष उनको तपस्या करते करते हो गए। सुखदेव जी महाराज ने जब ऐसा देखा, महाराज आंखों में अश्रु आ गए, हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु आप क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा अपराध कर रहे हैं, हम जैसे पापी को देखकर आप खड़े क्यों हो गए। तब श्री शौनकादिक ऋषि कहते हैं, धन वृद्ध आयु वृद्ध तथैव च ज्ञान वृद्ध संशयः वो संत कहते हैं महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से, कोई महाराज धन में बड़ा होता है, कोई महाराज फल में बड़ा होता है, कदाचित तो कोई आयु में भी बड़ा होता है, लेकिन जो महाराज ज्ञान में बड़ा होता है, वो सर्वोच्च होता है, उस जातक का महाराज, उस जीव का सम्मान करना चाहिए महाराज, इसीलिए हम खड़े हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु ऐसा कुछ नहीं है, संतों के चरणों का ही आश्रय है, संतों के चरणों की धूली है जो मैं आज यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। प्यारे श्रोताओं, जब एक शब्द आता है संत, तो संत शब्द महाराज एक ऐसा है जिस शब्द पर महाराज हम स्वयं शब्दाधीन हो जाते हैं। क्योंकि महाराज अगर सच्चा संत है तो वही आपकी माँ है, वही आपका पिता है, वही आपका भाई है, वही आपकी बहन है। आज हम आपके सामने बैठे, ये महाराज संत भगवान की कृपा है। हम 4 वर्ष के थे महाराज, तब से वृंदावन चले गए थे। 4 वर्ष का बालक, आप सोचो कितना सा होता होगा। महाराज संत भगवान ने ही हमें पाला, उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी, उन्होंने ही हमें महाराज माँ का प्यार दिया, उन्होंने ही पिता का प्यार दिया, उन्होंने ही भाई का प्यार दिया। मुझे एक क्षण भी यह एहसास नहीं हुआ महाराज के हम अपने घर से दूर हैं।
अगर एक संत की, सच्चे संत की आप पर कृपा हो जाए तो महाराज आपका जीवन धन्य है। अगर एक आपका सच्चा संत आपको मिल जाए, एक सच्चा भक्त, एक सच्चा ब्राह्मण, तो महाराज वो आपको जहां भगवान मिलेंगे वह रास्ता बताएगा। लेकिन आज का थोड़ा सा समय महाराज गड़बड़ चल रहा है। थोड़े से महाराज जानना पड़ता है कि कौन सच्चा संत है, कौन सच्चा ब्राह्मण है, कौन नहीं है। थोड़ा सा समय विपरीत हो गया। हर ब्राह्मण पे, हर संत पर महाराज आप भरोसा भी नहीं कर सकता, ये भी बात है। तो सबसे पहले महाराज उस व्यक्ति को, उस संत भगवान को, उस ब्राह्मण देवता को समझिए कि ये है कैसे। खाली ज्ञान ही ज्ञान देते हैं कि कछु खुदा मन करते हैं। शास्त्र तो महाराज यह कहता है, जो संत का हृदय होता है ना, नवनीत मक्खन के समान, उसे संत कहते हैं। जो संत महाराज क्रोधी है, पैसे का लालची है, वह संत हमारे हिसाब से है नहीं। संत तो महाराज वो है जो आपके सुख में सुखी हो, आपके दुख में महाराज दुखी हो। जिन भी परिस्थिति में आप महाराज उसे बुलाएं, वो आपके पास आए। महाराज हर समय लालच दिखाए, हर समय क्रोध करे, तो हमारे हिसाब से वह संत नहीं है। संत का हृदय महाराज तुलसीदास जी ने बताया है, संत हृदय नवनीत समाना, जैसा नैनो की होता है उसके समान होना चाहिए। उसके बाद में महाराज श्री तुलसीदास जी महाराज ने यह तक कहा है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। तुलसीदास जी का यह कहना है कि भगवान ये बात कह रहे हैं कि अगर हमने आपको एक बार वरदान दे दिया वो फीका पड़ सकता है, लेकिन अगर संत भगवान ने आपको एक बार वरदान दे दिया तो वह मैं स्वयं को फीका नहीं पड़ने दूंगा। तो यहाँ महाराज संतों की इतनी महाराज महिमा बताई है, लेकिन शर्त यह है कि संत महाराज संत सच्चा होना चाहिए, ढोंगी नहीं होना चाहिए। आज के समय में ढोंगी महाराज संत भी बहुत घूम रहे हैं, ब्राह्मण भी बहुत घूम रहे हैं, अपनी भी बता रहे हैं। आप सोचो खाली संत ही संतों की क्या है, ब्राह्मण भी महाराज ढोंगी घूम रहे हैं, आपको ज्ञान दे के जाएंगे कछु खुद अमल कछु नहीं। तो ऐसा महाराज ना संत पकड़िए ना ऐसा ब्राह्मण पकड़िए। स्वर्ग परोच चाहे नरक हमको दक्षिणा दे, हमें मतलब नहीं है आप स्वर्ग में जाते हैं नरक में जाते हैं, हमें दक्षिणी दक्षिणा से मतलब है। कल हमने आपको बताया था पारीक्षित जी के 16 नियम, भागवत आचार्य के 16 नियम। भागवत कहने वाला कैसा होना चाहिए, कौन भागवत करने का अधिकारी है और कौन सुनने का अधिकारी है, वो सुनिए आप। जब श्री सुखदेव जी महाराज को श्री सूत जी महाराज ने, वेदव्यास जी महाराज ने भागवत श्रवण करवाई, तो सबसे प्रथम राजा जनक के पास पहुंच पाया परीक्षा लेने के लिए कि हम इन्हें श्रीमद् भागवत का पारायण करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं, ये उस योग्य है कि नहीं है। और आज के समय में सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ा महाराज दुर्भाग्य यह है कि आप कथा भी करवाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, तन से भी सेवा देते हैं, धन से भी सेवा देते हैं, महाराज मन से भी सेवा देते हैं, लेकिन एक कमी कर देते हैं जिससे आपकी सारी सेवा, आपका सारा भक्ति, सारा धन जो भी है सब नष्ट हो जाता है। भागवत जी में तो यह तक लिखा है कि अगर आप किसी स्त्री से कथा सुनते हैं तो आप प्रेत योनि में परिवर्तित होते हैं। अब समझिए, भागवत जी है जो मोक्षदायिनी है। भागवत सुन के व्यक्ति के अनेक जन्म के जो पाप होते हैं वो कटते हैं। अच्छा, भागवत भगवान की कथा सुनने के बाद भी आपको प्रेत बनना पड़ेगा। आज के समय में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है, कहीं से भी महाराज कोई भी प्रमाण नहीं है कि एक स्त्री कथा करने की अधिकारी है। भागवत जी में हम नहीं कह रहे भैया, भागवत जी कह रहे हैं। भागवत जी में यह तक लिखा है महाराज कि किसी स्त्री से अगर आप कथा सुनते हैं तो आपको प्रेत बनने से कोई रोक नहीं सकता है, नरक भोगना पड़ेगा। और भागवत सुनने के बाद भी महाराज नरक भोगना पड़ेगा, क्या मतलब है? इसलिए महाराज नियम बताए हैं कि महाराज कैसा होना चाहिए व्यास जी कैसे होना चाहिए। सबसे प्रथम वेद पाठं च द्वितीये कर्मकाण्डः
तृतीये भोगिवर्णय चतुर्दशं प्रधानः पंचमेश्वरो चैव षष्ठे सप्तकृत्तिका अष्टमे गणनाचय श्रीव्यासं प्रकृतियते। महाराज 16 बताए नियम। सबसे प्रथम जिससे आप कथा करवा रहे हो वेद पाठी वाला होना चाहिए। वेद पाठी मतलब गुरुकुल से पढ़ा होगा, जिसने एक गुरुकुल में रह के महाराज गुरु सानिध्य में रह के अध्ययन किया हो, अधूरा जिसको ज्ञान ना हो वह कथा करने का अधिकारी है। दूसरा, बात बात पर क्रोध ना करता हो, वह कथा करने का अधिकारी है। तीसरा, महाराज मधुर बोलता हो। चौथा, महाराज उसका आचरण नियम संयम अच्छा हो। पांचवा महाराज, पांचवा नियम ये है महाराज, जो उसकी कथा करने की महाराज शैली हो वो महाराज व्याकरण से, जो आपको स्पष्ट भागवत जी के एक एक शब्द समझा सके। ये बात आप पहली बार सुन रहे होंगे, इतनी आपके ग्राम में भागवत हो गई है, कभी सुना कि कथावाचक कैसा होना चाहिए? भागवत जी में यह लिखा है। कारण इसका ये, व्यक्ति कथावाचक से ये नहीं बताते हैं कि भैया अपनो मठा को पत्रो बता दे, है ना? अपन भैया करते स्पष्ट बात। हमने कल भी कहा था, हमें नहीं तो पैसे से मतलब है ना कछु से मतलब है। हमारा सीधा सा अर्थ है, भागवत जी का अर्थ है बदलाव। अगर हमने आपकी ग्राम गद्री में कथा करी है, अगर हमारे उद्देश्य महाराज यहाँ पर 50 ही आदमी बदल गए तो हमारी कथा करना सार्थक होगी, आपकी कथा करवाना सार्थक होगी। नहीं तो महाराज आए, 2 चुटकुला कहे, 4 भजन गाए, ये था वो था फलाना था ढिमकाना था, हो गई कथा, जाओ महाराज। ना तो यजमान का कल्याण, ना महाराज कथा करने वाले का कल्याण, ना सुनने वाले का कल्याण। आजकल के महाराज ब्राह्मण यही कर रहे हैं, स्वर्ग परो चैनल गंगोत अच्छा, जो पहले कहते हैं गाड़ी के कागज, घर के मकान के कागज, गाड़ी की चाबी सब भागवत जी पे चढ़ाओ, पैसा पैसा जो बच्चे सब चढ़ाओ। अपना भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपसे हमारा एक ही निवेदन है, जितने से जितना हो सके 7 दिन आपके ग्राम में महाराज स्वयं ठाकुर जी कृपा बरस रही है, उस कृपा में महाराज अपनी डुबकी लगाए। हमारा तो महाराज यही निवेदन रहेगा, और जितना हो सके जो भी आपके पास ऐब हो उन ऐबों का महाराज बदलाव करें। अगर महाराज आपने ऐसा संकल्प कर लिया तो हमारा कथा करना महाराज सार्थक होगा। उसके बाद अगर हमने बताया था 1 कदम आप पढ़ाएंगे, 10 कदम ठाकुर जी आपकी तरफ पढ़ाएंगे। अगर आप हल्का सा प्रयास करेंगे ना तो स्वयं आपको ठाकुर जी आप पर कृपा करेंगे। ठाकुर जी स्वयं आपकी महाराज रक्षा करेंगे, आपकी महाराज स्वयं मदद करेंगे वह ऐप को छुड़वाने में। लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। तो कथा का नाम महाराज बदलाव है। हमारा ऐसा बिल्कुल अर्थ नहीं होता है कि स्वर्ग परो चैनल तो हमको दक्षिणा दो, ऐसा हमारा बिल्कुल नहीं। अब और वैसे भी आपके ग्राम में महाराज इतना सिद्ध स्थान है, ऐसा महाराज स्थान में देखा नहीं है। स्वयं मन किया माता यहाँ साक्षात विराजमान है, इस चीज में कोई दोहरा नहीं है, स्वयं विराजमान है महाराज। इन महाराज जब हम माता के दर्शन करते हैं तो हमें इनको देख के महाराज एक ही बात याद आती है। हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं, बहुत कम कहते हैं, लेकिन जिसके लिए कहते हैं महाराज वहां कुछ ना कुछ तो बात होगी। आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दरबार तेरा मैया जन्नत का नजारा। ये महाराज कोई साधारण दरबार नहीं है, स्वयं जन्नत का नजारा है। हमें तो भैया ऐसा ही प्रतीत होता है कि स्वयं महाराज मन के मैया यहाँ 24